नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। सात पायरी स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में मध्याह्न भोजन के नाम लाखों का घोटाला। एक फोन कॉल ने खोली घोटाले की पोल। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। बुरहानपुर जिले के नेभानगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम 7 पर स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास में मध्याह्न भोजन में हुए घोटाले की मैच एक फोन कॉल ने मध्याह्न भोजन के नाम पर हुए लाखों की घोटाले की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल पूरा मामला मध्याह्न भोजन में हुए घोटाले से जुड़ा है। 7 पर स्थित एकलव्य आदिवासी छात्रावास पहले से ही विवादों में रहा है। यहां तक कि तत्कालीन प्रचार उद्देश्य जाटों को कुछ माह पहले ही निलंबित किया गया था। नए प्रचार के बतौर सुदर्शन सेठी प्रभार संभाले हुए हैं। एक दिन उन्होंने एक कंट्रोल दुकान से एक फ़ोन कॉल आया कि आपके यहाँ के बच्चों का मध्याह्न भोजन के लिए राशन आ चुका है, आप ले जाएं। प्रचार का माता टांका की छात्रावास में तो पहले से ही संचालित है, फिर यह राशन क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कंट्रोल दुकान संचालक से लिखित में देने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब तक प्रचार ने जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त को स्थिति से अवगत करा तो पता चला कि सालों से यहाँ राशन के नाम पर घोटाला हो रहा है। बच्चों तक वहाँ राशन पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि उबकी स्तर पर खुद जैन पोर्टल के माध्यम से संचालित है। इसके बाद मामला कलेक्टर और मित्तल के संज्ञान में आया। अभी मामले की जांच चल रही है। मिड डे मील का मामला सामने आ रहा है। हाँ। तो इसको लेकर क्या आप कब से इनको राशन आवंटित करते थे? तो राशन इनका हमसे जानकारी मांगी जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक। अच्छा, तो ये जो राशन जो जा रहा था ये कौन लेके जा रहा था? ये अपना ममता मैडम के बोल पे सचिन को बोलते थे, सचिन मेरे को आके ले आता था। अच्छा, ये ममता कौन है? ममता मैडम आके एकलव्य की छात्रावास की अधीक्षक है। हाँ, जो ये इनके खाद्यान्न का कार्यभार संभालते हैं। कितना आवंटन आता था वहाँ पर? गेहूँ आता था 19 कुंटल 20 किलो और चावल आता था 4 कुंटल 80 किलो। तो कितने महीनों से लगातार आप देते रहे उनको? तो पहले से दिए, पर जनवरी 2000 उसके पहले कम आता था। अभी जनवरी 2023 से जानकारी मांगी, उसमें दे दी। कौन है ये सचिन? सचिन ठाकुर वही था ना, वो भी काम करता था। अच्छा, तो अभी वहीं पर है या? अब उसका जानकारी मुझे भी नहीं है। आपका नाम क्या? राइस पटेल। ये कौन से छात्रावास है? एकलव्य आवासीय विद्यालय। यह देखा गया है कि कुछ राशन को लेकर, मिड डे मील के राशन को लेकर भारी भ्रष्टाचार की सूचना मिली है और आपके द्वारा भी निकालने की सूचना मिली है कि लाते थे, क्या है? जी नहीं सर, मैंने कभी निकाला नहीं। मैं 6 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, 6 या 7 साल हो गए हैं, लेकिन 6 या 7 साल में आज तक मैं एक भी बार निकालने गया नहीं हूँ। आपको तो मैडम या जो हमारे अधिकारी वो आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे इस बारे में। कौन मैडम थे तब? जी सर, वो ममता बंजारे मैडम थी। अच्छा, इनके द्वारा निकाला गया? हाँ सर, ये क्योंकि मैं तो गया नहीं था, इनके द्वारा ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो निकलेगा नहीं। कौन ही अधीक्षक है क्या? जी सर। अच्छा। और कोई भी और सर भी थे इसके अलावा? नहीं सर, वो मैडम थी और इधर से भंडारी सर थे, लेकिन उनका कोई नहीं है, इन्हीं के हाथ में ही था। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम राजू ध्रुव है। एकलव्य मिड डे मील में आपके माध्यम से क्या सूचना दी गई थी कि क्या आवंटन आया था? अप्रैल माह का खाद्यान्न KKY का जो एकलव्य का है वो मेरे पास मई में प्राप्त हुआ था। 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। और ठीक है, फिर मैंने वहाँ के प्राचार्य से संपर्क किया। मैंने कहा कि आपके यहाँ का खाद्यान्न मेरे पास आया है, तो आप उठा लीजिए, बस इतना। कितना आया था? 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। इससे पहले कहाँ से आया था? इससे पहले नेपानगर की उपभोक्ता भंडार नेपानगर 2 बुधवारा बाजार की दुकान में आता था। वो दुकान का कोड है 4070 5005। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। इन्होंने आपसे भी कांटेक्ट किया था क्या अनाज राशन को लेकर? जी सर, नहीं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। अच्छा, कि मेरे पास आपकी छात्रावास नहीं कोई लेन देन को लेकर या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे पहले भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अप्रैल माह का ही खाद्यान्न आया था बस। तो ये जो लेटर आया है ये एजेंसी को, मतलब एकलव्य छात्रावास को देना था या जो इन्होंने ठेका दिया उस? अब वो एकलव्य छात्रावास को ही देना था बाकायदा। अच्छा, अब वो संचालक कौन है उसका मध्याह्न भोजन का, वो मुझे नहीं पता था। अच्छा, इसलिए मैंने प्रिंसिपल से संपर्क किया था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। मैं भातखेड़ा दुकान का सेल्समैन हूँ, भातखेड़ा साटा। सर बताएं कि क्या मामला है? किस संबंध में सर? यहाँ पर जो मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, तो उसको कैसे आपने उसका उजागर किया और किसको इसकी शिकायत की? सर मुझे जब ये एक राशन की दुकान से फ़ोन आया
कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का खाद्यान्न आया हुआ है सोसाइटी में। तो मेरे द्वारा ये मतलब जानकारी समझी गई कि चूँकि यहाँ पर पहले से मेस संचालित थी, तो तत्काल मैंने जो हमारे जो सहायक आयुक्त तो मैडम आदिम जाति कल्याण विभाग के संज्ञान में मामला लाया और उनके माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ये मौखिक शिकायत रखी और माननीय मैडम ने तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आगे शायद कुछ लोगों को इसके अंदर जांच में लिया है। कितना आवंटन आया था? जो इसकी जानकारी तो सर खाद्य विभाग के माध्यम से जो अभी आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये प्रतिमाह 1920 किलो गेहूं है और 480 किलो चावल है सर। इसके पूर्व कौन थे यहाँ अधीक्षक और प्राचार्य? चूँकि सर मैंने 20 मार्च से यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है, तो इसके जो पूर्व आदरणीय जो श्री उदय सिंह सिंह जाटव जी प्राचार्य थे और अधीक्षक जो रहे यहाँ पर जो जितना मैंने अभी यहाँ देखा किरण भंडारे जी और रेखा चौक से, और उनके पूर्व भी यहाँ पर कुछ अधीक्षक कार्य करके जा चुके। क्या नाम था उनका, उनके पूर्व? अभी उनके पूर्व जो आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ममता बंजारे जी का नाम इसमें मैंने आज समाचार पत्रों से मुझे संज्ञान इनके द्वारा मतलब आवंटन किया गया है? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। ये फिर भी कितने मतलब महीनों से लगातार ये आवंटन आ रहा है? चूँकि सर ये जो सतनाम कैटरिंग एक जो संस्थान है जिसको हमने मेस का ठेका दिया हुआ है, ये जुलाई 2023 से, चूँकि वो कैटरिंग का काम यहाँ संभाल रहे हैं आउटसोर्स के द्वारा, तो जुलाई 2023 से ही संभवतः ये है। प्रतिमाह यदि माने एवरेज में तो कितना इसमें आवंटन होगा राशि में? राशि की बात है, खाद्यान्न की राशि का सर? जी, खाद्यान्न की राशि। खाद्यान्न की राशि का तो सर खाद्य विभाग का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से उसका भुगतान होना चाहिए। मतलब फिर भी अनुमानित मतलब सर खाद्य विभाग का यदि आप रेट काउंट करते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से शायद वो भोजन या अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। छात्रावास से कितना जाता है इनको? जो नहीं, छात्रावास से राशन को कोई भुगतान नहीं किया जाता। राशन को नहीं, जैसे ठेकेदार को कितना भुगतान किया जाता है प्रति माह? एवरेज जो इनका जो भुगतान है जो अभी तक जो मैंने देखा, और उसमें लगभग 8 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख के आसपास इनको भुगतान किया जाता है। कुल कितने छात्र हैं यहाँ पे? विगत वर्ष में 436 यहाँ पे छात्र आई थी। सर आपका नाम पद? मैं सुदर्शन नाथ सेठी, प्रभारी प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सातपायरी। मैडम, एक एकलव्य छात्रावास के अंदर कहने को मध्याह्न भोजन को लेकर अनियमितता पाई गई, प्राचार्य ने शिकायत भी करी आपको उसके लिए, क्या उसमें कार्रवाई की है आपने? प्राचार्य ने जैसे ही मामला संज्ञान में लाया, हमने प्राचार्य के साथ मिलकर कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और अभी शुक्रवार को तत्कालीन जो अधीक्षिका थी ममता बंजारे, उनको नोटिस जारी किया है। अब उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे जांच वाच का कार्यक्रम होगा। मैडम, काफ़ी लंबे समय से अनाज ले रहे थे, मतलब तो उसकी मतलब रिकवरी की जाएगी या क्या उसमें करें? ये जांच अभी शुरू होगी और जांच का जो परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की शिकायत मिली थी मैडम और क्या उसमें जांच कर रहे हैं? शिकायत ये मिली थी कि जैसे पिछले साल टेंडर हो गए थे मेस के टेंडर होने के बाद भी जो राशन की जो दुकान है वहाँ से गेहूँ चावल उठाया गया था, जबकि नहीं उठाना चाहिए था। तो वो जैसे संज्ञान में आया, उसको अभी प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। से कितने का घोटाला ये मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। प्रथम दृश्य इसमें कौन दोषी लग रहा है मैडम आपको? किन के इसमें दोष है जिनको नहीं करना था ये? एक जो पूर्व अधीक्षिका थी, पूर्व अधीक्षिका अब मतलब यहाँ नहीं थी, उसके बाद भी उनके कहने से दुकानदार ने राशन दिया है। कुछ लोगों के नाम आए मैडम इसके अंदर, राशन के संचालकों ने बताया है कि कुछ लोग उनकी एब्सेंटी के अंदर राशन ले जाते थे, क्या उनको भी पार्टी बनाया जाएगा इसमें? ये अभी मैं नहीं बता सकूँगी, क्योंकि उसका नोटिस का जो जवाब आएगा, जैसे एक मतलब जैसे संज्ञान में आया मामला, तो फिर क्या मैडम ने खुद उसकी कार्रवाई की, तो पता चला कि वो जो दुकानदार है उन्होंने पूर्व अधीक्षिका के कहने से अनाज दिया था। तब पूर्व अधीक्षिका का नाम आया तो उनको नोटिस दिया, वो जब जवाब देंगी तो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा। मैडम, आपका नाम और पद? सुवर्णा खर्चे, प्रभारी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग बुरहानपुर।
कार्य की जो एकलव्य छात्रावास है वहाँ के प्राचार्य ने कुछ अनियमितता खाद्यान्न को लेकर शिकायत की है, उसमें क्या जांच? शिकायत नहीं है हमको। बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन की दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था, लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से सस्पेंडेड है उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। कितने लोगों को नोटिस दिया मैडम, वो कितने प्रिंसिपल और अधीक्षक यही दो जिम्मेदार हैं। कितने लाख का अभी तक मतलब ऑलमोस्ट एक साल का खाद्यान्न वहाँ से लिया जा रहा था जो हम डबलिंग के रूप में मान रहे हैं। आरोपी बढ़ेंगे मैडम कि जिन लोगों ने खरीद लिया? अब जब इनकी जैसे डी तो चली रही है, इस डी में अगर कोई और मुद्दा वो खुद ही कोई नए व्यक्ति निकल कर आते हैं तो फिर हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।